हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नटखट राहुल। नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तानियों को जितना मर्जी आप समझा लो, ये पानी की बोतल है। अगर आप बोलोगे ना पानी की बोतल है, अगर उनके दिमाग में भर दिया कि नहीं ये पानी की बोतल नहीं है, ये ग्लास है, तो वो जितना मर्जी उनको आप समझा दो, वो मानेगा ही नहीं। ये पानी की बोतल है, वो ग्लास ही बोलेगा उसको। तो यही वीडियो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि एक पाकिस्तानी को इतना समझा दिया कि भाई ये चीज़ है। दो बंदे समझा रहे हैं, दो पाकिस्तानी ही समझा रहे हैं उसको कि भाई ये चीज़ है, मगर वो अगला मान के राजी नहीं है। आइए देखते हैं वीडियो में, फिर उसके वीडियो के बाद मिलते हैं। फिर आप अपना ओपिनियन रखेंगे, मैं अपना ओपिनियन रखूँगा कि क्या है ये। तो देखते हैं वीडियो। तो फिर इंडिया अगर डेवलपमेंट के काम वहाँ पे कर रहा है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी इंडिया इन्वॉल्व है? वो तो फ़ायदा कर रहा है। इवन हमें तो फिर खुश होना चाहिए कि मुसलमानों का फ़ायदा कर रहा है इंडिया। असल में मसला ये है ना कि हम ना खुद कुछ कर सकते हैं, जो कोई अच्छा कर रहा है हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहा है। असल में वो देखो, इंडिया सपोज करो अगर ये बहुत जो है ना एक, अगर मैं आपकी एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर मतलब है इंडिया जो कश्मीर में अपना कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबों को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ, KPK में हम ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। बलोचिस्तान मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो सारा डेवलपमेंट के काम पंजाब में लगते हैं। पेरिफेरीज हमारे नाखुश है, हम अपने मुल्क में बिगड़े हुए, यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस है और नज़र हमारी दूसरों के। बिल्कुल। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये बातें हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन बातों को मानेंगे नहीं, हमारे में तब्दीली, हमारे में बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने जो बात की है कश्मीर में डेवलपमेंट है, अगर किसी को ज़्यादा मसला है कि हम इन टॉपिक्स पे क्यों बात करते हैं, एक दफ़ा नेट पे सर्च करें, जाके देखें वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, फिर उनके होश उनके ठिकाने। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आगे मजीद भी लोगों के साथ ये बातें शेयर करें। थैंक यू। आए जी, बात करते हैं किसी और से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं GC में एमफिल कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं हमारे इंडिया के। इंडिया की अगर बात की जाए, उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई वो मुस्लिम यूनिटी, कहाँ गई मुसलमान भाई भाई? देखें, हर चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पहले मैं जो कश्मीर पे बात हो रही थी, भाई ने कहा कि कश्मीर पे इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है। नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसकी जो 7-8 लाख जो फौज उसने रखी हुई है, वो अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और कश्मीरी इतने खुश हैं उससे, तो इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हम उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में, सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान मैं खुद बलूचिस्तान से इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए, अभी एक बात सुने, आपको काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं। जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहा है, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? रोटी नहीं है खाने को, पर कश्मीर चाहिए। जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह हालात ख़राब है, दूसरी जगह भी ख़राब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे। ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, बात सुने, बलूचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह कुछ और है। अच्छा, इनके कश्मीर के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे। देखें, साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुन लेने देना। मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, वो अफगानिस्तान नहीं, बलोचिस्तान की भी सुन लें। बलोचिस्तान के जो हालात खराब हैं, उसकी भी बुनियादी वजह है हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है, उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। साउथ पंजाब में, बिल्कुल साउथ पंजाब में है, लेकिन ये बात है कि
आप जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान उनका बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है, लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है उसको तो फिक्र करो। बलोची कश्मीर लेने के नीचे सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज़ मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का? ये सीपे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते, वहाँ पे इतने वो इशू बन रहे हैं दिन ब दिन। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और आज तक ये नया भी आ रहा है, नया भी आ रहा है, और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है पैक का जो मेन गार्ड है वो बलूचिस्तान। हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के है ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत। अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कोई शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। तो अगर जवान हो रहे हैं सेपरेटिस्ट के हाथों यूज हो रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से राइट नहीं दिया। अनपैरेलल डेवलपमेंट हो रही होती है हर जगह। मैं अपना काज बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी वो ग्रीवेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आप उसका जो इट मींस आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं, गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान के पास अब इतने रिसोर्सेज है नहीं, हम IMF से भीख मांगी जा रहे हैं क्या मुल्क चलाने के लिए? ये बात भी रियलिटी है। यही तो वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की तरफ बाद में जाना, पहले बलूचिस्तान को देख लो। अब एक लीगली राइट है कश्मीरी लोगों का कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका मसला हल हो। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान को मिले, इंडिया को मिले, जो उनकी ख्वाहिश है वो उनके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। अभी वो एक प्रॉब्लम लहदा है, आप इस प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम के साथ मिक्स करके आप कह रहे हो उसको दफा करो, इसको रिजोल्व करो, या जब तक वो नहीं रिजोल्व होगा तो ये रिजोल्व फर्स्ट ईयर रिजोल्व होना चाहिए। देखो वो उसका ऑन द वेरी फर्स्ट यार, जो देखे मेरी बात एक मिनट, मेरी एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, एक बंदा है, उसके घर में एक बाप बीमार है और एक तरफ उसके बेटे ने स्कूल भी जाना है। अब वो कहे कि बेटा तूने स्कूल नहीं जाना आज से, तेरी परमानेंट छुट्टी है जब तक बाप ठीक नहीं होता। ठीक है, बाप का इलाज करवाना उसकी जिम्मेदारी है, वो इलाज करवाए, बेटे को स्कूल भी भेजे, ठीक है। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आप छोड़ दे दूसरे को अगर ऐसा हो जाए कि बाप का इलाज भी ना और बेटा भी स्कूल ना जा पाए तो फिर ज्यादा दुख नहीं होगा? नहीं, किसी एक को तो संभाल लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों को, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ दोनों को साथ लेके चला जाएगा, दोनों को साथ लेके चला जाएगा, चाहे थोड़े रिसोर्सेज दी, चाहे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज ना हो, नॉर्मल में हो जाए, बच्चा भी अच्छे स्कूल में ना पढ़े, नॉर्मल में हो जाए, लेकिन दोनों को पैरेलल लेके चला। ये नहीं हो सकता कि बात को वाइंड अप करते हैं। आप लास्ट में मुझे ये बताएं, देखें ये मेरे भाई, आप भी मेरे भाई, और आप दोनों आपस में भाई, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं भाई भाई हैं, लेकिन इश्यूज पे डिस्कस करेंगे तो ही इशू सॉल्व होंगे। लास्ट में ये बताएं कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान वाले क्यों नाराज हैं गवर्नमेंट से, और दूसरे नंबर पे अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, मुसलमान है वहाँ पर, क्यों उनके रिलेशन खराब हैं पाकिस्तान के? अफगानिस्तान की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इस मुल्क के इंटरेस्ट सारे उस तरफ जुड़े हुए हैं, जो सुपर पावर्स जिनके भी वो सारे अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर अपने इंटरेस्ट गेन करने के लिए, मतलब उन लोगों का मतलब बेशक सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम एक इस्लामिक स्टेट का नारा लगाए, ब्रादर इस्लामी इस्लामी उम्मा, नहीं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम एक डबल चीज़ें यहाँ आ जाती है। एक तो अफगानिस्तान पे पाबंदियां पाकिस्तान ने नहीं लगाई हुई, UN अमेरिका ने लगाई है और यूनाइटेड नेशन के करारदादों के तहत लगाई हुई है, ठीक है। जो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे, किसी से लेन देन नहीं कर पा रहे, उनके जो $9 अरब है वो पाकिस्तान ने नहीं रोके हुए, ठीक है। आप हर बात नहीं पाकिस्तान तालिबान लाने में पाकिस्तान का रोल नहीं रहा है, ये तो देखिए, जहाँ पे गुर्बत होएगी, भूख नंग होएगी, वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग रिटेलिएट करेंगे उसकी तरफ जो खाता पीता है। अभी अफगानिस्तान का जो बेसिक इशू है वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये हमारी गुर्बत पाकिस्तान की वजह से है। आपने जो बात की, आपने जो इसके नहीं, आपकी बात मुझे समझ आ गई। अभी आप कह रहे हैं अफगानिस्तान जो है ना, उसके मसले, उसके बहुत सारे मसले हमारी वजह से भी बने। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे, ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी। हाँ, ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का, सिस्टम चलाने का ABC भी पता ना हो,
और आज मुल्क जो है ना, नहीं आज मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी, तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेंट अमेरिका ने दी फिर, ठीक है? क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था? या इसका जवाब ये, वो तो फिर भी ये चाहता था, तालिबान को कई बार इनवाइट कर चुका है कि आप आके इलेक्शन लड़ते हैं। ये तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो मतलब जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट हो उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है, ठीक है? ठीक है, यार ये क्या मुट्ठी बार नहीं, बात emotional सुने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सिर्फ एक यार एक मिनट मेरी बात सुने, नहीं बात सुने। अफगानिस्तान इतनी बहादुर कौम है कि अगर जो पाकिस्तान के चंद मुट्ठी बार बनाए हुए तालिबान इनके नीचे लगी हुई है, तो फिर तो शर्म से डूब मरना चाहिए अफगान कौम को कि इतनी बहादुर कौम होने के बावजूद पाकिस्तान के चंद बनाए हुए तालिबान उन पे हुकूमत कर रहे हैं। देखो ये बात नहीं, मैं आपको बताऊं जो तालिबान है ना, उनको लोकल रिप्रेजेंट, मैं जो असल बात है वही, मैंने ये सिर्फ इसलिए बात की कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह कोई अफगानों की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है कि उधर एक गवर्नमेंट बना दे, तो अपने मसले तो हम हल नहीं कर पा रहे। अगर हम इतने पावरफुल है कि एक दूसरे मुल्क के अंदर अपनी मर्जी का पूरा मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं उनका, लेकिन अमेरिका की अपना मुल्क कंट्रोलियम से हो रहा है। अमेरिका की मदद के साथ हमने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, अगर बनाई तो ये बिल्कुल ये उनकी मदद से गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट आप बात सुने, आप यहाँ पे जो मुल्क चल रहे हैं ना, आपका कौन आर्मी चीफ कौन लेके आता है, आपका वज़ीर आज़म कौन लेके आता है, यही तो बात है। आपका कौन लेके का जवाब देंगे क्या? ये इनके सवाल का जवाब देंगे? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात जो ना, जो नहीं, इनके जवाब दें, कौन लेके आता है? मैं तो जो है ना, आर्मी, ये बात सही है कि आर्मी का रोल होता है, लेकिन ये है कि वो एक ख़ास हद तक होता है, वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। ये है कि आर्मी कोई ऐसा बंदा नहीं ला सकती जो बिल्कुल ही अवाम में पॉपुलर ना हो। अगर इमरान खान को लाती है, नहीं, इमरान खान को अगर लेकर आई आर्मी, या पहले नवाज शरीफ को किसी दौर में जनरल ज़िया के बाद लाई थी, तो बात ये है कि पॉपुलैरिटी होती है, वो थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी बनाई जाती है, बनाई जाती है। ये बात सुने, इनका वो मेंटलिटी थे कि पाकिस्तानियों की, कह रहे कि पॉपुलैरिटी आप भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल पाकिस्तान, हम सब के देखिए पॉपुलैरिटी की बात हो रही, पॉपुलैरिटी की बेस पर अगर किसी को बंदे को लाना हो यार, तो इससे बेहतर है किसी ऐसे मॉडल को, किसी एक्टर को, किसी एक्टर को लेकर, तो ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं। उसके इमरान खान आज तक एक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया इसने, तो फिर किस तरह ये इस मुल्क को चला सकेगा यार? मुझे लास्ट में, अब मुझे भी भाई, मेरा भी प्रोग्राम है, मुझे थोड़ा मौका दे। मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अपनी बात में ये कहा कि अगर कहीं पे भूख नंग होगी किसी एरिया में, तो वो उसकी तरफ नजर रखेगा जहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छा खाने को मिल रहा है। आपने ये बात की, साइकोलॉजी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर एक बंदा गरीब है ना और वो अमीर को देखता है, तो पहले वो अमीर बनने की कोशिश करेगा, देखता है। अगर वो स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो वो अमीर की भी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी भी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान में, मेरी बात सुनिए, अगर वो नाकाम हो जाता है, तो वो अमीर से नफरत शुरू कर देता ठीक है। है। अफगानियों का ये हाल है, उनको लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे ये हालात हैं, वो कोशिश करते हैं, मगर वो अमेरिका की यूएन की पाबंदियों की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, उनको अब जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, वो उनको लगता है कि, क्योंकि मेरे अफगानी दोस्त है, मैं यूनिवर्सिटी में मेरे साथ बहुत सारे अफगानी पढ़ते रहे हैं, मेरा बीजेडी तो मेरे साथ भी रहे, हमने उठना बैठना खाना पीना हमने सारा उनके साथ किया है। बात ये है, उनको ये लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी वजह से हमारे मसले हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान की वजह से उनके मसले होते, तो पाकिस्तान पहले अपने मसले तो हल कर लेता। बात ये है, एक मिनट मुझे मैंने, मेरी बात बीच में रह गई। आपने बोला कि जिधर भूख नंग हो वहाँ पे वो अमीर की तरफ देखता है जहाँ पे हालात अच्छे हों। कल को बलूचिस्तान भी अगर किसी ऐसी तरफ देखने लगे जहाँ के हालात पाकिस्तान के तो ठीक नहीं है, तो किसी ऐसी साइड पे देखने लगे जहाँ के हालात ठीक हैं, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान वालों को क्या जवाब देंगे? मेरी बात को समझे? बिल्कुल समझे, यही इसका मिसाल बिल्कुल ही उलट। समझ गए हैं ना आप? समझ गए। तो फिर हम ब्लेम कैसे करेंगे? फिर तो हम ये भी, फिर आप फिर तब कहेंगे कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है के नीचे ये मुल्क बड़ा नीचे दबा पड़ा है इस IMF के कर्जों के नीचे। तो आप इस, अगर वो मिसाल यहाँ पर फिट कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? चलो तो फिर आप तब कहोगे। बात सुने, मैं आपको बात कहूँ, एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म। आइडियलिज्म, और बात सुने, नहीं मैंने रियलिज्म की बुनियाद पर, मैं नहीं आइडियलिज्म, देखो ये होता है, आइडियलिज्म ये होता है कि एक जगह है, मुल्क है, वो सारी तरफ खुशहाली हो, तरक्की हो, किसी गुर्बत ना हो, बिल्कुल है मुल्क जिस तरह जन्नत हो, हाँ जन्नत बनी हो। मगर रियलिज्म क्या है? रियलिज्म कहता है कि दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगे, मसाइल आएंगे, आपने उनको टैकल करना है। हाँ, चंद मसाइल को आप हल कर लेते हो, चंद नहीं हल हो सकते। अभी हर बंदा जो नई गवर्नमेंट आती है, वो अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करती है।
कोई मसाइल में वो हल करने में कामयाब हो जाती है, कुछ में नाकाम हो जाती है। ठीक है। इसी तरह ये सारा चीजें पैरेलल चल तो मेरा भी और इनका भी यही कहना है, आप शायद बात को समझ के भी नहीं समझ पा रहे। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पॉलिसीज को बेहतर किया जाए और जो हमारे घर में जो हमारे घर में इश्यूज हैं पहले उनको सॉल्व किया जाए। पहले ये भाई को देखें, फिर उसके बाद वो जो दूर के भाई हैं उनको अगर हमें उनसे प्यार है, मोहब्बत है, फिर उन्हें देखें। पहले ये वाले भाई को देख लो, ये ना हो उनके चक्कर में ये भी निकल जाए, फिर क्या कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह है। अब फर्स्ट गलत कह रहा हूँ या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हक यहाँ के लोगों का बनता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पर जब बन जाता है ना तो सब इस पे एग्री कर लेते हैं। इस पर सिर्फ पंजाब ने एग्री नहीं किया, इस पर चारों सूबों ने एग्री। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सबके राइट्स लिखे हुए होते हैं, मतलब इक्वल राइट्स लिखे हुए होते हैं। और वहाँ पर जो प्रोविंसेस के जो रिसोर्सेज होते हैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन आज तक मैंने एक मिसाल दी थी आपको मेट्रो की, कि यहाँ पे मेट्रो बन गई पूरी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेट्रो भी बन गई, ऑरेंज ट्रेन भी बन गई, इवन ग्वादर जहाँ पर सीपेक मेन हब है, जो मेन गढ़ है, वहाँ पर पीने का साफ पानी स्टिल अभी तक नहीं है। और इस बारे में अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करूं, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बीइंग अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करूंगा। ये एक पॉलिसी है और मैं बीइंग अ सिटीजन ये मेरा हक है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को। जो पानी का इशू है, ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिया पानी का ही। पानी का इशू, बेसिक इशू ये है, ये जो हमारा पंजाब है ना, ये दुनिया की जरखेज तरीन इलाकों में। उन्होंने पानी की सिर्फ एग्जांपल दी है। मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुनो। ये जो पानी है ना, बलूचिस्तान में 90% बलूचिस्तान का ऐसा है जहाँ पे साफ पानी नहीं है। ज़मीन में 400-400 500-500 फुट नीचे जाके आपको निकालना पड़ता है। और जो ये एक अल्लाह की कुदरत क्या है कि पंजाब में 50-60 फुट पे पानी आ जाता है। तो भाई टेक्नोलॉजी को नहीं बात सुने, अगर मेरी बात सुने, अगर पंजाब में पानी है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, और अगर बलूचिस्तान में नहीं है इसमें भी गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है। मेरी बात सुनो, पंजाब में जो पानी है वो नेचुरल है, बलूचिस्तान में जो नहीं है वो भी नेचुरल है। तो सर नेचुरल को हमने फिर टेक्नोलॉजी किस लिए है? टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहाँ पे तासुब की बेस ना बनाए आप। नहीं, मैं आप तासुब बना रहे हैं। देखो मैं पंजाब की बिल्कुल वो क्रिटिसाइज उस वे में नहीं कर रहा जिस तरह आप टॉपिक लेके जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे ख्याल से एक मिनट आपसे फिर डिटेल से इस पे बात करेंगे। मेरी बात सुन, अगर गवर्नमेंट का किरदार होता ना पानी लाने को, तो अगर बलूचिस्तान में तो इधर भी नहीं ला सकते। सर लाना चाहिए था, लाना चाहिए। ये तो अल्लाह की वजह से इधर पानी है, 5 दरिया है इधर। बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी किस लिए हमें वहाँ पर मैं भी जितना है उस पर शुक्र कर। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप वहाँ पर वो साफ पानी तो दे यार। अभी बेशक मैं कह देंगे, ये देखें ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बेसिक जो पीने के, अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बात हम करेंगे तो वो लोगों को प्रोवाइड नहीं। ये मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन नहीं कहा कि मुझे पंजाब जैसा वो पानी ही दे दे। मैंने तो ये नहीं कहा। पंजाब में बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है, मगर ये है कि ओवरऑल पंजाब में पानी वाफर मिकदार में, क्योंकि 5 दरियाओं की सरजमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें इन्होंने जो बात की, इनका भी राइट था अपनी राय आगे रखने का। इन्होंने जो बात की, इनका भी मुकम्मल राइट है पाकिस्तानी अपनी बात, अपनी राय पहुंचाने का। और जो मैंने बात की, मेरा भी हक है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मुझे इतनी हंसी नहीं रोक पा रहा मैं अपनी, मतलब एमफिल कर रहा है इतना जाहिल इंसान। उसको ये वहाँ का यूट्यूबर है शोएब चौधरी, तो इसको नॉलेज है अच्छा, वो भी लॉ कर रहा है, उसको नॉलेज अच्छा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा देश कहाँ तरक्की कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है वो। तो वही वो लोगों को समझा रहा है। और एक खुद बलूचिस्तान का इंसान अपने बलूचिस्तान के बारे में बता रहा है कि भाई वहाँ पे ये परेशानियाँ हैं, वहाँ पे पानी की परेशानी है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ये वो। मगर वो बंदा मान के राज़ी नहीं है। वहाँ के पॉलिटिशियन मान चुके हैं कि भैया सारा करता धरता हम ही है। जो आज यहाँ पे अफ़गानिस्तान में हो रहा है, खुद उनके पॉलिटिशियन ने कैमरे के सामने बोला है कि भैया वो करता धरता वहाँ के जो बेड़ा गर्क हमने अफ़गानिस्तान का किया, हमने किया, हमारी वजह से ही है। मगर ये बंदा मान के राज़ी नहीं है कि भैया नहीं हमने कुछ नहीं किया, मतलब सामने सब कुछ है, मगर वो मान के राजी नहीं हो रहा बंदा, राजी नहीं। उसे 2 बंदे, वो एंकर भी शोएब चौधरी और वो बेचारा बलूचिस्तान का जो है पर्सन, वो भी सच्चाई दिखा रहा है, मगर वो बंदा मतलब बिल्कुल आंख बंद करके एक बार मान के राजी नहीं ये चीज़ है ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती वो अपनी बातों में खुद ही फंस रहा है वो। तो इतने जाहिल लोग, बाप रे बाप, कितनी जाहिलता है यहाँ पे पढ़ने लिखने के बाद भी। और हमारे एक पढ़े लिखे बंदे से इंडियन से बात करो, पता लगेगा कि हाँ उसको कितना नॉलेज है। ये तो पढ़ा लिखा जाहिलों से भी जाहिल है, जाहिलों का भी जाहिल। तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ।
वीडियो कैसी लगी और जाहिलता की, जाहिल की सोच पे मतलब घुमा फिरा के इन्होंने कश्मीरी लेके आना है बस, कश्मीर इनके, और वो भी मान के राजी नहीं। वो कह रहा है कि पहले अपने घर में तो रोटी पूरी कर लो, कहते नहीं रोटी भी पूरी करेंगे कश्मीर भी लेंगे। अबे भाई क्या बोलूं, अगला खुद कह रहा है भूखे मर रहे हैं, वो दूसरे देश की तरफ ही देखेंगे, अगर तुम रोटी नहीं दोगे तो क्या करेंगे, बलूचिस्तान भी हाथ से जाएगा। और क्या होगा जब उनके लिए कुछ नहीं करोगे, तुम क्या करोगे। एक माँ बाप बच्चे को रोटी नहीं देंगे तो बाहर से मांगेगा ना, कहीं से किसी और का मुंह देखेगा वो। तो ये हालात इनके अपने हैं, मगर इनको कश्मीर चाहिए पहले, बताओ क्या यार। तो आप भी अपनी राय मुझे रखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनकी अपनी सोच बताइए कि कैसे जाहिल लोग हैं ये, और कमेंट्स में मुझे जरूर करें। वीडियो को अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। इससे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मिलाता रहूँगा और आपके सामने मिलता रहूँगा आपसे। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।